माय फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जो डिस्कशन का सब्जेक्ट होगा वो है सिंक्रोनिसिटी। तो आजकल आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे कॉस्मिक एनर्जी, भगवान का नाम, जप तप, ये बहुत सारी बातें आप सुन रहे होंगे। आज मैं उसी पे अपने विचार आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरी लाइफ के सीक्रेट एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आपको मेरी बातचीत अच्छी लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और सिंक्रोनिसिटी क्या है? सिंक्रोनिसिटी का हिंदी मीनिंग है सम्मितकरण। यानी इस संसार में जो एक जैसी चीज़ें हैं वो अपने आप एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। कि जैसे ही विचार आपके, जो सोच है, आपका माइंड सीधा ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। तो ये बड़ा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर मोमेंट, चाहे आप सो रहे हैं चाहे आप जाग रहे हैं, हर मोमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स छोड़ रहे हैं। इन्हें बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, इस बारे में तो हर आदमी को ज़्यादा नॉलेज नहीं हो सकती, क्योंकि इस वीडियो को जो लोग देखेंगे बहुत से हाईली एजुकेटेड होंगे, बहुत से ह्यूमैनिटीज ग्राउंड के भी होंगे। तो मैं नॉर्मल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। जैसे आप एक तालाब में शांत पानी है, उसमें आप पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर से आपकी लहर उठ रही है, लेकिन वो एक लहर उठेगी और एक कुछ दूर जाकर 100-200 मीटर दूर जाकर वो लहर बंद हो जाएगी। अगर आपने दूसरा पत्थर फिर फेंक दिया तो फिर एक लहर पैदा होगी, तीसरा पत्थर फिर फेंका, फिर एक लहर पैदा होगी। अगर आप कुछ टाइम इंटरवल के बाद, हर 5-5 मिनट के बाद उसमें पत्थर डाल रहे हैं, तो लगातार तरंगें, पानी की तरंगें बनती रहेंगी। ऐसे ही हमारा हर पल जो हम विचार कर रहे हैं, तो आदमी एक दिन में, जो एवरेज आदमी है, वो एक दिन में 60,000 विचार ब्रह्मांड में छोड़ता है। अब 60,000 विचार छोड़ रहा है। अब 60,000 विचार में से कुछ विचार तो आपके काम के हैं, कुछ विचारों को आप अननेसेसरी छोड़ रहे हैं, जिसका कि कुछ लेना देना नहीं। अब होता क्या है कि हम कोई भी काम करना चाहते हैं या सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, और हम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन हम लगातार कंसिस्टेंटली उसके बारे में सोच रहे हैं। तो वो मैसेज कंसिस्टेंटली यूनिवर्स में जा रहा है। अब दूसरी तरफ जो दूसरा आदमी है, उसको हमारे जैसे आदमी की रिक्वायरमेंट है, उसका भी मैसेज यूनिवर्स में जा रहा है। वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, लेकिन हम उससे मिल नहीं पा रहे। यानी ईथरिक वर्ल्ड पे हो रहा है, कंपन के स्तर पे हो रहा है, वाइब्रेशन के लेवल पे हो रहा है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे, उससे मिल नहीं पा रहे, क्योंकि वो भी वही चाह रहा है और हम भी वही चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों के वाइब्रेशन सेम है। जैसे मोबाइल आप चलाते हैं तो यूट्यूब पर जो भी चैनल आपको पसंद हो, आप उसी फ्रिक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। टीवी पे आप जो भी चैनल लगाते हैं, आप उसी चैनल से जुड़ जाते हैं। तो सिंक्रोनिसिटी का आपके अंदर इतना इफेक्ट होना चाहिए कि आप एटमॉस्फेयर को सिंक्रोनाइज कर लें। वो चीज़ आप में तब आएगी जब आप अपने में बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होंगे। जब अपने में डिटरमाइंड होंगे तो जो यूनिवर्सल वेव्स हैं वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अभी आप फिजिकल बॉडी से नहीं गए, शरीर से नहीं गए, लेकिन मेंटली बहुत क्लियर है। कोई कॉबवेब्स नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, और टाइम का भी वेट कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन कंसिस्टेंटली उसी ऑब्जेक्टिव पर सोचे जा रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं। तो वो कर्म वही नहीं है जो हम हाथ पैर से करते हैं, कर्म वह भी है जो हम मेंटली कर रहे हैं, उसका भी बड़ा इफेक्ट होता है। तो ये दिमाग ऐसी बड़ी चीज़ है कि दिमाग के बराबर का हम कोई कंप्यूटर बनाएं तो 4 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग अमेरिका की खड़ी हो जाएंगी, तब हमारे दिमाग के लेवल का कंप्यूटर
बन पाए। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कभी भी ये ह्यूमन माइंड का मुकाबला नहीं कर सकता। तो सिंक्रोनिसिटी एक ऐसी घटना है जिससे कि आप दूसरों के ऊपर एक प्रभाव छोड़ते हैं। तो इसका सबसे बड़ा, जो पहला एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने इस पे बड़ा काम किया, उसका नाम था कार्ल गुस्ताव जुंग। तो वो एक राजा के यहाँ मेहमान था, रुका हुआ था। उसने देखा कि राजा के मेहमान खाने में 2 घड़ियाँ लगी हुई हैं, एक छोटी है और एक बहुत बड़ी। और दोनों जब चल रही हैं तो दोनों का टाइम बिल्कुल सेम, हर चीज़ सेकंड सेम, मिनट सेम, घंटा सेम, सब कुछ, हर हर निडल। थोड़ी देर में क्या होता है, साइंटिस्ट है, वो छोटी वाली घड़ी का टाइम पीरियड को आगे पीछे कर देता है, सो जाता है। अगली सुबह जब वो देखता है तो दोनों घड़ियाँ फिर साथ चल रही। तो राजा से परमिशन लेता है कि आई वांट टू स्टे फॉर 1 वीक, मैं यहाँ 1 हफ्ते ठहरना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, ठहरो। फिर वो घड़ियों को बराबर आगे पीछे करता है, लेकिन दोनों, छोटी वाली घड़ी हमेशा बड़ी घड़ी के साथ बिल्कुल सेम हो जाती है 24 आवर्स के बाद। तो हो क्या रहा है, फिर उसने उसको, उस घटना को नाम दिया सिंक्रोनिसिटी। यानी बड़ी घड़ी है, उसके वाइब्रेशंस छोटी घड़ी में ट्रांसफर होकर जा रहे हैं। तो बड़ी घड़ी के वाइब्रेशन छोटे में, तो छोटे को अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि जो हम चाहते हैं उसमें पहले आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि यूनिवर्स को जो आप वाइब्रेशन दें वो कंसिस्टेंट हो। जैसे एक तालाब में मैंने बताया था कि रेगुलर पत्थर डाल रहे हैं और रेगुलर लहरें उठ रही हैं, ऐसे ही आपको अपने मेंटल थॉट्स को बहुत कंट्रोल करना है, ताकि आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में, विशेष दिशा में अपने विचारों को भेज सकें। और जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ेगा, और तो आपके अंदर हजारों व्यक्तियों को अफेक्ट करने की क्षमता आ जाएगी, और आप जिस काम के लिए निकलेंगे वो होता चला जाएगा। क्यों? आप बड़ा कंसोलिडेटेड हैं, ठोस हैं, और जो भी हम ब्रह्मांड को देते हैं वो हर बार वापस आता है। लेकिन मैं गलत चीज़ों के बारे में सोचने की प्रेरणा आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ हम विद नेचर करेंगे, नेचुरल लॉज करेंगे, प्राकृतिक के नियम के हिसाब से करेंगे, उसमें हमें सफलता मिलेगी। लेकिन अगर हम अगेंस्ट नेचर जाएंगे तो कोई भी सिंक्रोनिसिटी फिर ज़्यादा अच्छी नहीं। फिर एक सिंक्रोनिसिटी की घटना है कि एक आदमी के अंदर कितना अफेक्ट होता है। एक जादूगर था, वो मैजिक शो कर रहा था, तो उसने कहा भाई ऐसा है, उस हॉल में 250 आदमी बैठे हुए थे। उसने संकल्प किया, एक थॉट फोर्स बनाया और लोगों के हाथ में एक एक पेपर दे दिया, पेपर पकड़ा दिया। पेपर पे उन्होंने कहा कोई भी ड्राइंग बनाओ। सबने पेपर पर कुछ भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है। बोले क्या ड्राइंग बना सकते हैं? बोले स्टार बना सकते हो, सन बना सकते हो, मून बना सकते हो, कोई चिड़िया बना सकते हो। ठीक है, बनाते हैं। तो थोड़ी देर बाद उसने, टाइम ओवर हो गया 2 में, थोड़ी देर बाद उसने कॉर्नर वाला, तूने क्या बनाया भाई? बोले स्टार बनाया। फिर आगे वाले से पूछा आपने क्या बनाया? स्टार बनाया। फिर उससे पूछा आपने क्या बनाया? बोले स्टार बनाया। और हॉल में 250 के 250 आदमियों ने स्टार बना दिया। यानी इतनी बड़ी सम्मोहन शक्ति थी। यानी उसने अपने ब्रेन की पावर से सारे हॉल के लोगों को सिंक्रनाइज कर लिया, अपने विचारों से ओत प्रोत कर दिया। इसे सम्मोहन प्रक्रिया भी कहते हैं। तो जब एक आदमी की इतनी ताकत हो सकती है कि वो 250 आदमियों को अफेक्ट कर सकता है, तो आप में तो अनलिमिटेड पावर छिपी हुई है। लेकिन क्या है कि आपके विचारों में दृढ़ता कितनी है, क्योंकि आपके विचार दृढ़ हैं और आपका थॉट कभी हिंडर नहीं कर रहा है, विचार हिल नहीं रहा है, विचार अपनी जगह फिक्स है। चाहे कोई चीज़ हो रही है तो भी फिक्स है, नहीं हो रही है तो भी फिक्स है, कितना टाइम लग रहा है तो भी फिक्स है, कम टाइम लग रहा है तो भी फिक्स है, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो भी फिक्स है, फिजिकली आप इल हैं तो भी फिक्स है। ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं जो बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियों को फेस किया और दोबारा उठ के खड़े हो गए, और सफलता, उन्होंने अपनी बॉडी को जीत लिया। क्यों ना? यूनिवर्स में जो भी मैसेज भेजा वो यही भेजा कि आई विल बी क्योर्ड, मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा।
और इस विचार को उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने माइंड में मेंटेन किया, एक्सरसाइजेज की, दवाई ली, लोगों ने कैंसर पर विजय प्राप्त करी। हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ? क्योंकि वो अपने विचारों में बहुत दृढ़ थे, फिक्स आइडिया था कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो वो उसी तरह की वेव से उनका सिंक्रोनाइजेशन हुआ, उसी तरह के विचारों के लोग उन्हें मिले, उसी तरह के डॉक्टर्स मिले, उसी भी तरह के बहुत सारे लोग मिले। हाउ इट हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि आपके ऊर्जा स्तर, आपका जो माइंड में ऊर्जा स्तर था वो बड़ा फिक्स था, कोई हिंड्रेंस नहीं था, और वो ठीक हो गए, चलने लगे। अभी एक अमेरिका में एक लेडी बड़ा बीमार थी, उसको कैंसर हुआ। डॉक्टर ने कहा आपकी लाइफ बहुत थोड़ी बची है। देखिए, उसने कहा जब तक मैं अभी नहीं मरूंगी, जब तक मैं अपने बच्चों को सेटल नहीं कर दूंगी तो मेरी उसके बाद ही मरूंगी। तो ऐसा थॉट वो मन में सोच रहे थे। डॉक्टर की डेथ हो जाएगी, लेकिन डेथ नहीं हुई। कैंसर के बाद भी 20-30 साल वो जिंदा रही और ठीक हो गई। तो उसने क्या करा, यूनिवर्स को सिंक्रनाइज कर लिया, यानी अपने विचारों से ओत प्रोत कर लिया। लेकिन होता क्या है कि हमारे विचारों में उतनी दृढ़ता ही नहीं होती जो चीज़ों को हम कर पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अटूट विश्वास से भरे होते हैं, वो बार बार एक ही चीज़ मन में चल रही होती है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लगातार कंसिस्टेंट चिंतन कर रहे हैं। आसान काम नहीं है, क्योंकि बीच में तरह तरह के अट्रैक्शंस हैं जो आपके सिंक्रोनाइजेशन को, आपकी सम्मितीकरण को खराब कर देंगे। जैसे मैंने कोई गोल सेट किया और गोल बहुत हाई, मेरा वाइब्रेशन लेवल बहुत हायर है, और मैं किसी निगेटिव आदमी से मिला कि भाई मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, क्या आप, अब वो बड़ा निगेटिव लूप है एनर्जी का, बड़ा उसमें जैसे कहते हैं ना वाइट एनर्जी और ब्लैक एनर्जी। तो हमने क्या किया, अपना सिंक्रोनाइजेशन ब्लैक एनर्जी की तरफ कर दिया, काली ऊर्जा की तरफ। वो हमारी सारी पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब कर जाएगा। ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन के और भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई, आप जाते हैं ट्रेन में, बस में जाते हैं, पिक पॉकेट होते हैं, जेब कतरे होते हैं, और वो एक दूसरे को शक्ल देखकर ही पहचान लेते हैं कि हम जेब कतरे हैं। कोई किसी को उनका कोई आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है कि मैं पिक पॉकेट, मैं जेब कतरा हूँ, कि तू भी जेब कतरा है। लेकिन उनकी आंखों के इशारे, क्यों कि एक एनर्जी आपको सिंक्रोनाइज कर रही है। तो आप अपने माइंड को हमेशा हायर वैल्यूज पर फोकस करें, छोटी वैल्यूज पर फोकस ना करें। छोटी वैल्यूज पर फोकस करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें ही आपको मिलेंगी, क्योंकि आपने छोटी चीज़ों के साथ ही आपने सिंक्रोनाइज किया। अब अगर आप बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेंगी। मेरे आसपास काफ़ी लोग हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड सेट है उनका, पॉजिटिव तो वो सोचते ही नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। और कभी कोई गुड आइडिया जनरेट भी हुआ माइंड में, कभी कभी माइंड में क्या होता है, बहुत सारे यूनिक आइडिया, क्योंकि वातावरण जो है मीडियम है, चारों तरफ भरा पड़ा है, हमारे चारों तरफ कंपन ही कंपन है। अगर हमारा कंपन मजबूत नहीं है तो हम दूसरे के कंपन यानी दूसरे के वाइब्रेशंस के अफेक्ट में आ जाते हैं, और हम उस चीज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मान लेते हैं। है क्या? केवल एक ही चीज़ है, उसका वाइब्रेशन लेवल आपसे बहुत ज़्यादा। कि जिस चीज़ को आप तलाश रहे हैं वो भी एक वाइब्रेशन है, और जो तलाश रहा है वो भी वाइब्रेशन है। अब जो वाइब्रेशन बड़ा होगा और एक वाइब्रेशन छोटा होगा, तो हमेशा बड़ा वाइब्रेशन छोटे वाइब्रेशन को खा जाएगा और आपकी एनर्जी लूज हो जाएगी, आप सिंक्रोनस नहीं रहेंगे अपने गोल के टुवर्ड्स। तो अगर आप में दृढ़ता है, आपका फोकस है, आप में इंट्यूटिव पावर है, आपको बहुत आगे तक का दिखता है, तो लगातार एक ही विचार पे फोकस करिए, उसी के साथ रहिए। तो आप यूनिवर्स के पैटर्न को चेंज कर देंगे। धीरे धीरे क्या होगा, कुछ टाइम तक ऐसा लगेगा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर यूनिवर्स आपकी बातों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन होगा ऐसा कंसिस्टेंट चिंतन से ही, और कोई रास्ता नहीं है। अब बहुत से लोग क्या होते हैं कि इधर उधर अपना टाइम जो है खराब करते हैं, मैंने देखा। और बनना है कुछ और बैठ रहे हैं कहीं और।
जा रहे हैं कहीं और, सोच रहे हैं कहीं और बार बार दूसरे जो मीडियम है और जो दूसरे मीडियम से जो वेव्स आ रही हैं वो उनके चक्कर में फंस जाते हैं। वो उनके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट कर देती है और सक्सेस में हुई ब्रेक लग जाता है। तो सबसे पहले अपने विचारों को, जो आप करना चाहते हैं, जो आपके सही विचार, गलत विचारों को तो भगवान भी पूरा नहीं करता, लेकिन सही विचार अगर हमारे हैं तो ईश्वर जरूर पूरा करता है। इन ऐसे विचार जो इस समाज के लिए लाभदायक हैं, क्योंकि समाज भी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा की व्यवस्था है। आप इस वर्ल्ड में जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो सिर्फ वाइब्रेशंस, तरंगों से घटती हैं। तो उस पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाना है और विचारों पर दृढ़ कैसे रहना है, इस चीज़ को देखना है, ताकि एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, वो आपके साथ सिंक्रोनाइज कर जाए। ऐसे लोगों से ना मिलें, ना बात करें जो आपके विचारों की दृढ़ता को समाप्त करते हैं। ऐसे लोगों से अगर मिलेंगे तो क्या होगा कि आप हमेशा अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे। अब एनर्जी का बड़ा महत्व है। एनर्जी का कैसा महत्व है कि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ तो संतों की बात करता हूँ। कबीरदास सिर्फ राम नाम का जप करते थे, राम राम राम, इसके अलावा कुछ नहीं, और करते रहे करते रहे करते रहे। तो फिर उनके ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ जब उनका साक्षात्कार हुआ, जब ब्रह्मांड उनसे बात करने लगा, तो उन्होंने जो चीज़ें बोली वो कविता बन गई। उन्होंने जो शब्द बोल दिए वो भी कविता बन गए। आज लाखों पढ़े लिखे लोग कबीर को फॉलो करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, और उनके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं लिखा। उन्होंने लिखा, मस कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, यानी हाथ से मैंने कागज भी नहीं छुआ और कलम को भी नहीं पकड़ा। फिर इतनी बढ़िया कविता कहाँ से आ रही? लेकिन क्या है कि वो आदमी ईश्वर में कंसिस्टेंट है। उसे पता है कि संसार है और इसके संसार को गवर्न करने वाला कोई मालिक है, एक अपार ऊर्जा है संसार को। लेकिन हम उस अपार ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करें, ये बड़ा समस्या है। तो इस अपार ऊर्जा का इस्तेमाल न करने का कारण होता है कि हम थोड़े से लालच में उस अपनी अपार ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारी सिंक्रोनिसिटी यानी सम्मितीकरण, एक जैसापन, जो एक जैसी चीजें हमारे पास आ रही थी, तो हमारा सिंक्रोनिसिटी की वजह से जैसे विचार हमारे थे वैसे किसी और के थे, हम दोनों मिलना चाहते थे, लेकिन परोक्ष रूप से, प्रकृति में परोक्ष रूप से हमारा संबंध स्थापित है। हमारे विचार वहां जा रहे हैं और उसके विचार यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हम मिल नहीं पा रहे। तो यूनिवर्सल लेवल पे तो मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन बोलते हैं, या इसको यूनिवर्सल माइंड बोलते हैं। आध्यात्मिक लोग उसको भगवान का दिमाग बोलते हैं, ईश्वर का दिमाग। बात एक ही है, कोई है। लेकिन अब जब हम मूव करें तो क्या हम बहुत फोकस के साथ मूव करें? जब हम बहुत फोकस के साथ इधर उधर बगैर देखे उस इंडिविजुअल पावर को देखें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मिलन हो चुका है, मेंटली वी आर कनेक्टेड। चाहे अगर मेरी आपकी दूरी 10,000 किलोमीटर भी है, 8,000 किलोमीटर भी है, 5,000 किलोमीटर भी है, 500 किलोमीटर भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेंटली वी आर यूनाइटेड, क्योंकि मैं भी एक ट्रांसमीटर हूँ, मैं भी कुछ छोड़ रहा हूँ, वो भी एक ट्रांसमीटर है। तो हमारी वेव्स उन ट्रांसमीटर्स, जो सेम टाइप के ट्रांसमीटर हैं, जैसे अगर हम सोनी, अपने टीवी पर सोनी की आवाज़ लगाएंगे तो सोनी की आएगी, ठीक है ना। लाफ्टर चैनल लगाएंगे तो लाफ्टर चैनल ही आएगा। अगर हम म्यूजिक वाला लगाएंगे तो म्यूजिक चैनल ही आएगा, क्योंकि हमारी वेव्स वहाँ कनेक्ट हो गई। तो एनर्जी टेपिंग करना है, टेपिंग का मतलब एनर्जी को अपनी तरफ लाना है। तो उसके लिए आपको अपने थॉट्स में कोई हिंड्रेंस नहीं। अगर आपके थॉट्स में कोई हिंड्रेंस है, थॉट आपका हिल रहा है, विचार आपका हिल रहा है, तो वो यूनिवर्स भी हिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका विचार और यूनिवर्स कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन इफ यू आर नॉट शेकिंग, आप नहीं हिल रहे, तो वो यूनिवर्स भी नहीं हिलेगा और आपके विचार सुदृढ़ रहेंगे।
तो विचारों की शक्ति क्या है? अभी एक सज्जन मेरे पास आए थे थोड़ी देर पहले, तो उनके 2-3 बच्चियां थीं और वो एक लड़का चाहते थे, लेकिन लगातार वो कंसिस्टेंटली इसके बारे में सोच रहे कि एक हमारे पास मेल चाइल्ड होना चाहिए। तो फिर उन्होंने उनकी लगन बढ़ी उस तरफ। एक बेटी होती है, फिर दूसरी होती है, फिर उन्होंने कहा यार ये कैसे नहीं हो रहा। हर जगह वही डिस्कस करते थे और उसी एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज करते थे। धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन उनके मन में आता है वो शराब, मीट, ये सब चीज़ें छोड़ देते। बोले अब लाइफ में है ही क्या कि जब आई डोंट हैव ग्रैंडसन, जब हमारे ग्रैंडसन नहीं है। अब देखो, जैसे ही 3 साल उन्होंने अपने थॉट को फिक्स किया, अपने विचार को फिक्स किया, आई वांट अ मेल चाइल्ड। अब काम भी अच्छे करने शुरू कर दिए। तो एक तो अच्छे काम से एनर्जी गेन हुई, दूसरा उनके सिंक्रोनस थॉट्स से, थॉट्स का सिंक्रोनाइजेशन हुआ यूनिवर्स के साथ। तो आज वो इन्फॉर्मेशन लेके आए कि मेरे बेटा हो, मेरा पोता हुआ है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी और मुझे अच्छा लगा। हम सब लोग भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली चाह ही रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंसिस्टेंट थॉट्स जनरेट पावर, स्थिर विचार शक्ति पैदा करते हैं। दूसरा क्या है कि लगातार एक विचार पर अड़े रहना, चाहे हम भूखे हैं, चाहे हम प्यासे हैं, खाना नहीं मिला, ठीक से कपड़े नहीं मिले, सुविधाएं नहीं मिली, और हम कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे। अपने थॉट्स को लगातार लगातार एक ही डायरेक्शन में भेजे जा रहे हैं, लेकिन साथ में सोशल वेलफेयर की भावना होनी चाहिए, समाज कल्याण। बस समझ लो कि उसी मूवमेंट वो होनी शुरू हो जाती है। अब इस चीज़ को इस तरह से बेहतर समझा जा सकता है कि जो साधुओं की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 1 लाख में से 99,000 साधु तो कैसे हैं आप लोगों को पता है। लेकिन जो 1,500 हैं 1 लाख में से, या एक आध है, वो क्या करता है? कुछ नहीं करता। कंसिस्टेंटली मेडिटेट करता है, विश्वास करके करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। 10 साल गुजर जाते हैं, 20 साल गुजर जाते हैं। वो अपने आप को अल्ट्रा हाई पॉजिटिव बना लेता है, और इतना पॉजिटिव बना लेता है कि उसको छूने से ही लोगों को मिरेकल फील होता है। कारण कि उसने कभी ये नहीं देखा कि मुझे खाना कैसा मिल रहा है, उसने ये कभी नहीं देखा कि कपड़े मुझे कैसे मिल रहे हैं, उसने कभी ये नहीं देखा कि मुझे घड़ी कैसी मिल रही है। और गरीबी की स्थिति है, उसमें भी वो अपने थॉट्स को कंसिस्टेंटली यूनिवर्स में छोड़ रहा है, और उसको कोई डाउट भी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आप सेल्फ डाउट करते हैं। सेल्फ डाउट करने का मतलब, अरे यार पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस काम में तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अगर मैं थोड़ा सा बिजनेस कर रहा हूँ और इस बिजनेस में तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो आपने यूनिवर्स को क्या मैसेज दिया? एक सस्पिशियस मैसेज दिया, संदेह वाला मैसेज दिया, अपने ऊपर शक है। तो ब्रह्मांड के साथ कैसी ऊर्जाएं मिलेंगी? अगले दिन ही सड़क पे आपको ऐसा बंदा मिल जाएगा कि वो आपको, आपके दिल को तोड़ देगा। बोले अरे यार तू तो ऐसे कर ही नहीं सकता। तो सोचा किसने था? आपने। करता कौन था? आप। आपने विचार बनाया कि यार मैं इतना बड़ा बिजनेस नहीं करता। सुबह आपको कोई निगेटिव आदमी टकरा जाएगा, क्योंकि निगेटिव आदमी के साथ आपका सिंक्रोनाइजेशन हुआ, वो भी सस्पिशियस है, आप भी सस्पिशियस। लेकिन उसी समय अपने विचार को मारना, इसे हट ऐसा कैसे हो जाएगा, मेरा काम होगा। और ऐसी सिचुएशंस में जब लाइफ बहुत हार्डनेस से पास कर रही हो, तो कभी किसी के पास जाना, बैठना, समझना, कोई बुक पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, टेक्निक सीख सकते हैं, अच्छा है। लेकिन अपने विचारों को नहीं गिरने देना। जिसका विचार गिर गया, तो गिरने वाले विचारों के जितने भी लोग वर्ल्ड में हैं, उनसे आपका सिंक्रोनाइजेशन होगा। अगर आपका विचार जीतने का है, तो उन्हीं लोगों से आपका विचार मिलेगा, सिंक्रोनाइज करेगा जो जीतने वाले हैं। अब ये चॉइस अपनी है, जीतना है या हारना है। हारने वाले विचारों के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे तो हारने वाले माइंड में विचार आएंगे, छोटे छोटे आप काम करेंगे, बड़ा काम
क्योंकि बड़ी एनर्जी के साथ आपने सिंक्रोनाइज ही नहीं किया। आपने रेडियो स्टेशन पे आपने चैनल ही घटिया वाला लगा रखा है, टीवी पे घटिया वाला चैनल लगा रखा है, तो न्यूज़ भी घटिया वाली मिलेगी। अगर अच्छा चैनल लगा रखा है तो अच्छी है। तो ये ब्रह्मांड कंपनों से भरा हुआ है, और आपके श्रेष्ठ विचार, अच्छे विचार, सफलता के विचार, ये आपको ऐसे ऊर्जा स्तरों से मिलाएंगे कि आपकी अपने आप आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप क्या है कि उस हेल्प के टुवर्ड रिसेप्टिव नहीं है। आपको अपने दोस्त पे ज़्यादा भरोसा होता है, अपने लोगों पे ज़्यादा भरोसा होता है, लेकिन वो क्या है, आप में वो सारे सेल्फिश हैं। तो वो केवल अपने पर्पज के बारे में सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि ये मेरी बड़ा प्रेज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आपके गोल से कोई मतलब नहीं। हाँ, आप किसको मतलब है आपके गोल से? आपको खुद को अपने गोल से मतलब है। उन लोगों को आपके गोल से मतलब नहीं है, उन्हें अपनी फैसिलिटी से मतलब है। जब तक फैसिलिटी रहेगी, दे विल वर्क विद यू, वर्क फॉर यू। वो आपके लिए काम करेंगे, और न जरा सी फैसिलिटी खराब हुई चले जाएंगे। लेकिन एक चीज आपके पास रह जाएगी, वो है विचार करने की क्षमता, और एक ही चीज पे वर्षों विचार करने की क्षमता। कई कई बार सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। अब मैं आपको अपना एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मैं छोटी जगह पे था, तो छोटी जगह से मैं दिल्ली गया। तो हमारे थोड़े बहुत रिश्तेदार वगैरह थे, कोई छोटे मोटे काम करते थे, कोई ठीक भी करते थे, और मैंने सोचा कोई नौकरी मिले छोटी सी। लेकिन यहाँ पर जब मैं रहता था, तो मेरा काम था कि छोटे छोटे बच्चों को, 10th वाले बच्चों को क्वेश्चन बता देना, समझा देना, बैठ के पढ़ा देना, ये काम था। तो वो मेरी एनर्जी डेवलप हो चुकी थी। मैं जॉब करने के लिए वहाँ जॉब करते करते अब सिंक्रनाइज कर रही है एनर्जी लगातार। मैं तो कुछ सोच रहा हूँ जॉब करके 1000-1500 मिल जाए, लेकिन वो एनर्जी मेरे पीछे पीछे काम कर रही है। अचानक से टीचिंग करने का सौभाग्य मिला, छोटा सा सौभाग्य मिला, और वो इतना बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि आज उसने मुझे एक सर्टेन छोटी सी एज पे फिजिक्स का एक शानदार टीचर बना दिया। लेकिन मेरी गलती क्या थी कि मेरा वो टाइम और टेनर क्यों वेस्ट हुआ? तो आज मैं सोचता हूँ कि आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट इन माई थॉट्स, कि मैं अपने विचारों में कंसिस्टेंट नहीं था। मैं दूसरे के विचारों से प्रभावित हो जाता था। मुझे लगता था ये आदमी बहुत अच्छा काम करता है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें कुछ करना है। तो सबसे पहले तो माइंड से आप ये निकाल दो कि कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो भी सोच रहा है कि हमारे बदले में कोई कुछ काम कर देगा, ये तो कभी नेचुरल लॉ है ही नहीं। जो जो लोग थे उनको बहुत लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ी। दूसरी चीज़, जब मेहनत करते हुए भी आपके विचार उस जगह पे स्थिर रहेंगे, आज मालिक मुझे इस जगह पे मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन मेरा टारगेट वो है, तो वो प्रकृति की शक्ति, आप थोड़ा सा कर्म करेंगे, कर्म आवश्यक है, कर्म करेंगे तो वो प्रकृति की शक्ति आपको छोटे काम से एकदम से बड़े काम पे ले जाएगी। इस बात को वर्ल्ड में कुछ लोग जानते हैं, ये बड़ा सीक्रेट है। आपने देखा होगा, मजदूरी करने वाले फैक्ट्री के मालिक बन जाते हैं, और एक आदमी मजदूरी जिंदगी करता रहता है। तो फर्क किस चीज का है? माइंड सेट का है। उसका माइंड सेट हमेशा मजदूरी तो कर रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि हाउ आई विल बी प्रमोटेड टू अपर लेवल। तो ब्रह्मांड में जो मैसेज जा रहा है, वो अपर लेवल के लोगों से मिल रहा है। वो अपर लेवल के लोग कैसे एक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, तो वो अपनी ड्यूटी होने के बाद बावजूद भी 2-4-5 घंटे उस बात में सोच रहा है कि यार मैं इस जॉब से कैसे स्विच करके ग्रेट जॉब्स की तरफ जाऊं। तो वो क्या कर रहा है कि उस कर्म को करते हुए भी ब्रह्मांड को मैसेज भेज रहा है। 4 घंटे बैठ कर चिंतन कर रहा है, तो लगातार पॉजिटिव वाइब्स छोड़ रहा है, तरंगें छोड़ रहा है। वो जा रही हैं, ब्रह्मांड में जा रही हैं, और यूनिवर्सल पावर उनको हेल्प कर रही है, और धीरे धीरे उन्हें अपने आप, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड करता है, बढ़ता है ब्रह्मांड, तो धीरे धीरे आप उसकी ओर जा रहे हैं और वो आपकी ओर जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण है, मैंने थिंक एंड ग्रो रिच में पढ़ा था। एक आदमी था, वो थॉमस एल्वा एडिसन से मिलना चाहता था, लेकिन वो बहुत गरीब आदमी था। और थॉमस एल्वा एडिसन अपने जमाने का बहुत साइंटिस्ट और उद्योगपति आदमी,
उसने खाली संकल्प किया मन में और अपने गांव से वो जो है बिना टिकट ट्रेन में जाके अमेरिका के उस प्लेस पर पहुंच गया जहाँ थॉमस एल्वा एडिसन है, और उनकी फैक्ट्री में वो छोटा सा काम करने लगा, करता रहा। लेकिन वो लगातार थॉमस एल्वा एडिसन से डायरेक्ट मीटिंग करना चाहता था। एक तो वो लेबर और थॉमस एडिसन उद्योगपति और वैज्ञानिक, दोनों का कोई मेल नहीं, ये हो नहीं सकता। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये हो नहीं सकता, वो कंसिस्टेंटली उसको सोच रहा है कैसे मिलूं। एक बार थॉमस एल्वा एडिसन ने डिक्टेटिंग मशीन बनाई जिसमें कुछ बोल के रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में। तो वो थॉमस एल्वा एडिसन से मिलने चला गया हिम्मत करके, और उसने कहा मैं इस मशीन को बेचना चाहता हूँ, मार्केटिंग करना चाहता हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन, अब दोनों की मीटिंग पहले डिसाइडेड हो चुकी थी, इधर की कम्युनिकेशनल वेव्स और उधर की कम्युनिकेशनल वेव्स जो वातावरण में चल रही। थॉमस एल्वा एडिसन तैयार हो गए और उसको रखा। उसके बाद वो मशीन डिक्टेट करने वाली जो मशीन थी उसी व्यक्ति ने बेची, बहुत बड़ा सेल्समैन बना, और थॉमस एल्वा एडिसन का पूरा लाइफ उसके ऊपर हाथ रखा। तो देखा ना विचार की शक्ति ने कितना सिंक्रोनाइज किया और अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो एक छोटा सा आदमी कंसिस्टेंटली, हाँ ऐसा आदमी हम ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोगों से मिलते जुलते हैं कि जिन्हें कुछ नहीं आता, या जो डायरेक्टली सिर्फ अपना भला चाहते हैं, हमारा नहीं चाहते। और हमारा फोकस उन लोगों की तरफ हो जाता है कि यार ये हमारा कुछ भला करेंगे, हमारी कुछ मदद करेंगे। और अब हमें अपने थॉट में फिक्स रहना चाहिए था, शांत बैठना चाहिए था, और कंसिस्टेंटली अपने गोल के बारे में चिंता करनी चाहिए। लेकिन गोल के बारे में चिंता करने की बजाय हम जो मार्केट में घूमे, अपने रिलेटिव से मिले, अपने फ्रेंड से मिले, क्योंकि वर्ल्ड में 99% नेगेटिव है। उन्होंने आपकी ऊर्जा गलत ऊर्जा से सिंक्रोनाइजेशन हो गया। तो जो आपने ऊर्जा पैदा करी, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था पैदा करी, वो क्या हुई, वो कैंसिल हो गई। अब आपका बैलेंस जीरो, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा। तो इस दुनिया में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, सिंक्रोनाइजेशन, बस आप अपने विचार को फिक्स कर लो कि मैंने ये करना है। पैसा है, नहीं है, हेल्थ है, नहीं है, सुंदरता है, नहीं है, हैंडसम है, नहीं है, छोटे हाइट है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी हाइट है, कोई दिक्कत नहीं, आप लेडीज हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ब्रह्मांडी व्यवस्था का हिस्सा है, उस ईश्वर अविनाशी के अंश से आप जो चाहते हैं वो कर लेंगे। हाँ, टाइम का फर्क हो सकता है, कभी कभी किसी का लक फैक्टर ज़्यादा अच्छा होता है तो उसको कम टाइम लगता है, और जिसका लक फैक्टर थोड़ा ख़राब है तो वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन आप जैसे ही फिक्स थॉट्स जनरेट करेंगे एटमॉस्फेयर में, नेचुरली आपको हेल्प मिलने लगेगी। ऐसा मेरा हजारों बार का अनुभव है, और फिर वो आपको एहसास कराएगा। तो यूनिवर्स की जो अच्छी पावर्स हैं, जब आप वो आपकी सिर्फ देखती हैं कि आप में दृढ़ता कितनी है, आप ठोस कितने हैं, एक विचार पर स्थिर कितने हैं। जितनी आप में स्थिरता बढ़ेगी उतना ही वो चीज़ें आपको देता चला जाएगा। उस चीज़ की चाहत कितनी, लेकिन चाहत के साथ ये भी देखना है कि उस चीज़ की चाहत तो है हमें, लेकिन उस चाहत को पूरा करने के बाद परिणाम क्या होगा, क्या वो चीज़ समाज के लिए हेल्पफुल है। अगर वो सब लोगों के लिए हेल्पफुल है तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। कि संसार में वही चीज़ें सफल होती हैं जो सब लोगों के सहयोग का कारण होती हैं। वो चीज़ें कभी कामयाब नहीं होती जो सबके कारण सबको हेल्पफुल नहीं होती, वो सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर की या यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ सिंक्रनाइज नहीं करेगी। तो सिंक्रनाइजेशन का मतलब सम्मितीकरण, एक जैसी वस्तुओं का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। लेकिन आप वो वस्तु तो बनो, बार बार आपकी चीज़ें बदल रही हैं, बार बार आपके विचार बदल रहे हैं, बार बार आपके उद्देश्य बदल रहे हैं, तो यूनिवर्स भी कहाँ आपकी हेल्प करेगा। तो इसके लिए कोई मेडिटेशनल बुक्स पढ़िए और बुक्स पढ़िए, और अपने विचारों को ठोस और दृढ़ता से भरिए, और फिर आप देखिए मिरेकल
क्या क्या मिरेकल आपसे होते हैं। लेकिन वही है, जाना था इलाहाबाद, चले गए दिल्ली की तरफ, फिर याद आया अरे इलाहाबाद जाना है, फिर उल्टा घूमे। तो जैसे जैसे ब्रह्मांड को मैसेज करोगे, ब्रह्मांड वैसी वैसी चीज़ों को आपको दिखाए। तो हमेशा हेल्प द यूनिवर्स, हेल्प द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की मदद, लोगों की मदद, लोगों को सहयोग, ताकि आप अच्छी यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ टाई अप हो जाए। और जैसे ही आप अच्छी यूनिवर्सल एनर्जीज का टाई अप होते हैं, आपका नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ बढ़ेगी। और आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को अच्छा लगे पूरा देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं थोड़ा फिजिक्स का आदमी हूँ, तो फिजिक्स की भाषा में ज़्यादा बात करता हूँ, तो लोगों को कभी थोड़ा सा वीडियो में कठिन शब्दों का प्रयोग हो सकता है। कोशिश ये करता हूँ कि इसको इजीली और इजी वे में मैं इसको बनाऊँ, ताकि सबकी समझ में आ सके। तो वो चीज़ है ना कि बड़ा सोचा ही नहीं तो बड़ा होगा कैसे। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स।